गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आईसेक्ट एजुकेशन सेंटर मानवेंद्र सिन्हा एकेडमी आप लोगों के बीच में लगातार ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स साइंस के क्लियर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा थेरेपी, यानी प्लाज्मा के माध्यम से किस तरह हम किसी बीमार व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। और कोविड-19 के इलाज के लिए ये थेरेपी का इस्तेमाल आजकल बहुतायत में किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है और ये प्लाज्मा क्या है। सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो प्लाज्मा जानने के लिए हमें जानना होगा कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, रुधिर है, वो कैसे उसका स्ट्रक्चर है। तो उसके स्ट्रक्चर को जानते हैं हम, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, लगभग 5 लीटर होता है और पूरे बॉडी में ये परिवहन का काम करता है। आवश्यक चीज़ों को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाता है और वहाँ से वर्ज्य पदार्थों को एकत्रित करके लाता है और हमारे शरीर से हम उसको बाहर कर देते हैं। तो ब्लड का स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें जानना होगा और वो आप देख रहे हैं वो है प्लाज्मा, जो 55 से 60% इस ब्लड का पार्ट होता है, 50 से 60% तक। वहीं ब्लड के अंदर जो ये बाकी जो कोशिकाएं हैं वो लगभग 40 से 45% तक ये रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं। और ये ब्लड कार्पोसेल्स एक प्रकार की नहीं होती हैं, बल्कि ये 3 प्रकार की हमारे शरीर के रुधिर के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें RBCS लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, WBCS जो श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स कोशिकाएं, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं। और ये जो कोशिकाएं हैं, इसमें जो RBCS है उसका रंग लाल होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तब इसका रंग लाल होता है और RBCS को हम इसीलिए लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। WBCS लगभग 5 प्रकार की होती हैं और ये हैं वो जो हमारे शरीर में लड़ती हैं उन जीवाणु विषाणुओं के साथ, और शरीर की ये सुरक्षा कोशिकाएं भी कहलाती हैं, ये WBCS श्वेत रक्त कणिकाएं। अब अगर हम RBCS कोशिकाओं को इस ब्लड में से हटा दें तो शरीर के अंदर जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर WBCS और प्लेटलेट्स कोशिकाएं ही रह जाएंगी। तो आप ऐसा मान के चलिए कि प्लाज्मा जो 55 से 60% है, ये अगर इस प्लाज्मा का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें लगभग 90% पानी होता है और प्लाज्मा में एक तरीके से 10% तक बाकी हार्मोन्स, ग्लूकोज प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है, ऐसे और भी एंजाइम्स वगैरह मिला के ये प्लाज्मा होता है। यानी एक तरीके से हम देखें तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं जो एक तरीके से प्लाज्मा के अंदर हैं और इनको हम हटा देते हैं तो वो प्लाज्मा कहलाता है। पर इसमें एक मुख्य रक्त कणिकाएं हैं जो WBCS श्वेत रक्त कणिकाओं के रूप में आप जान रहे हैं, और ये श्वेत रक्त कणिकाएं ही रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को तैयार करती है और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये प्लाज्मा के अंदर होता है। अब हमको यहाँ से एक बात और समझनी पड़ेगी कि ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं वो कैसे बनती हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी पिछली क्लासेस के दौरान आप लोगों को बताया था कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर तब बनती हैं जब कोई जीवाणु या विषाणु शरीर के अंदर पहुंच जाता है और उसके विरोध में शरीर की जो WBCS कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं लड़ती हैं और लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, प्रोटीन बनाती हैं, जो बाद में उस संक्रमित के जो कारण होते हैं जीवाणु विषाणु, उससे लड़कर उस संक्रमण के कारण को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो कि एक कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। अब वो पूर्णतः ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन गए थे कोरोना के वायरस के विरोध में, ये एंटीबॉडीज़ बन गए हैं और इस एंटीबॉडी ने उस व्यक्ति के शरीर के कोरोना के वायरस को मार दिया है। अब इसको अगर कोरोना का वायरस इसके शरीर में आ भी जाता है तो ये एंटीबॉडी उससे सुरक्षा करती है। अब जो कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति हो चुका है, अब उसको दोबारा कोविड-19 की वजह से संक्रमण नहीं होगा। अब ये एंटीबॉडीज़ कहाँ हैं? अभी हम लोगों ने बताया था कि ये प्लाज्मा के अंदर हैं। हम इसमें से RBCS हटा देते हैं और WBCS से जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो प्लाज्मा के अंदर हैं। और ये जो प्लाज्मा है ये एंटीबॉडी युक्त है, किसमें? वो उस व्यक्ति में जिसमें कोरोना का संक्रमण से वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुकी हैं।
अब हम ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं इस बीमारी के इलाज के लिए जिसका प्लाज्मा हमें डोनेशन में मिल जाए। अगर ऐसे व्यक्ति, जैसे इंदौर के जो 2 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अभी प्लाज्मा डोनेट किया है, अब उनका जो प्लाज्मा है इस रुधिर में से इस प्लाज्मा को हम निकाल लेंगे बाहर और इसमें से RBCs हटा देंगे, तो ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर हमें प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी। वो एंटीबॉडीज़ अब किसी भी कोरोना के जो संक्रमण के नवीन जो बीमार मरीज हैं उनसे वो लड़ सकती हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज़ बनने में समय भी लगेगा। कभी कभी गंभीर प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने की वजह से उनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अगर कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज़ युक्त है वो अगर उस बीमार व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये जो थेरेपी है ये थेरेपी कहलाती है प्लाज्मा थेरेपी। अब ये प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ हैं ये गंभीर प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके शरीर में हम दे देंगे डोनर के माध्यम से। पर ध्यान रखा जाए कि उस डोनर में जो ये प्लाज्मा ट्रांसफ़र करेगा उसमें अन्य कोई बीमारी ना हो, जैसे HIV, हेपेटाइटिस, पर वो कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुका हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो प्लाज्मा है, रुधिर का जो एक तरीके से बचा हुआ पानी सा है, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। लगभग 400 ml तक हम ले सकते हैं, पर 200 ml के हिसाब से 2 बार भी अगर हम किसी व्यक्ति को ये ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके शरीर में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये दवाई का काम करती हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये कोरोना वायरस, जिसको वो एंटीजन समझता है, इसको किल कर सकती है, मार देती है। और इसका प्रयोग अब पूरे विश्व में किया जा रहा है। उसका एक कारण है, क्योंकि जो कोविड-19 है उसका ना तो उसकी कोई दवाई है ना उसकी वैक्सीन है। अब जब दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वो केवल हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अगर एंटीबॉडीज़ बना लेता है और शरीर को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाता है तो वो जीवित बचता है। अगर वो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाता और कोई दवाई इसके लिए सहायक नहीं हो पाती, अगर वो गंभीर बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाता है तो फिर वो अपनी ज़िंदगी को हार जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये प्लाज्मा थेरेपी कई जगह पे बहुत वरदान साबित हो सकती है उस संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए। तो इसका इस्तेमाल बहुतायत में अब किया जा रहा है। 1950 में प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया था, सफलतम प्रयोग। रैबीज, हेपेटाइटिस, अन्य बीमारी में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा चुका है। चाइना में इसका और अन्य देशों में इसका प्रयोग भी हो रहा है। भारत में प्रयोग के रूप में इसका प्रयोग अब कोविड-19 में किया जा रहा है। दवाई और वैक्सीन ना होने से ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। वैसे हमें अगर इस बात को समझना होगा कि आगामी समय में हमें जब तक ये दवाई और वैक्सीन नहीं हो तो हमें मास्क, सोशल डिस्टेंस, हैंड वॉश, आयुर्वेद के साथ जीना सीखना ही होगा। सोशल डिस्टेंस को हमारे जीवन पद्धति में, जीवन के दिनचर्या में शामिल करना होगा, तभी हम इस गंभीर कोविड-19 बीमारी से मुक्त हो सकेंगे और इससे लड़ने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो आईसेक्ट और मानवेंद्र सिन्हा एकेडमी ने आज आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जो प्लाज्मा थेरेपी समझाई है, ये जो प्लाज्मा आपको मैंने बताया है कि इससे कैसे उपचार कर सकते हैं, तो उसका मैंने स्ट्रक्चर समझाया है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55 से 60% हो सकता है और 40 से 45% रक्त की कणिकाएँ होती हैं। इसमें WBCS ही श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ है ये प्लाज्मा में रहती हैं और इसी प्लाज्मा का इस्तेमाल, ये जो एंटीबॉडीज़ कोविड-19 या कोई भी बीमारी के विरोध में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और इसका इस्तेमाल अब हम कोविड-19 के इलाज में कर रहे हैं। बड़े मज़े की बात देखिए कि लोहे ही लोहे को काटता है, ऐसा हम कई कहावतों में सुनते हैं। तो एक बीमार व्यक्ति जिसको इसका शिकार हो चुका है वो ही अपने खून से उस बीमार होने वाले व्यक्ति के खून अर्थात प्लाज्मा से ही किसी दूसरे व्यक्ति का उपचार कर रहा है इस नई तकनीक के द्वारा। तो आप लोगों के बीच में ये जो प्लाज्मा थेरेपी का जो टॉपिक था, ये मानवेंद्र सिन्हा एकेडमी और आईसेक्ट एजुकेशन सेंटर के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं मानवेंद्र सिन्हा ने आप लोगों के बीच में रखी है। ज़रूर आप लोगों को इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी और आगामी लेक्चर्स में मैं आप लोगों के बीच में लगातार आऊँगा। यूट्यूब पर आप मानवेंद्र सिन्हा एकेडमी या मानवेंद्र सिन्हा
सर्च कराकर ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मानवेंद्र सिन्हा नाम से सर्च करके ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो सलाह है वो हमें अवश्य दीजिएगा कि आप किस तरह के कोर्सेज़, किस तरह के टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। ये भी हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। और मानवेंद्र सिन्हा नाम से यूट्यूब के चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और लगातार वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।